प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रयास होना चाहिए लाइब्रेरी में जाना। एक दूसरा, महत्वपूर्ण बातों को अपनी एक अलग डायरी में नोट करना, महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करना, इसकी आदत होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक और प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें, देखिए समाचार पत्र कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें नियमित रूप से? एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं। हमारा प्रयास हो कि एक हिंदी और एक इंग्लिश के समाचार पत्र को, जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, उस प्रकार के उसको पढ़ेंगे तो आपको देश, दुनिया और राज्य की और लोकल खबरों की जानकारी होगी। ये खबर जो आज खबर है वह कल के लिए आपके लिए जनरल नॉलेज का आधार भी तैयार करता है। जनरल नॉलेज के लिए फिर आपको अलग से पुस्तक लेकर के उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, व्यक्ति अपडेट रहेगा। और नहीं तो होता क्या है कि जहां अपडेट नहीं रहते तो फिर एक समय हमें उस प्रकार की पुस्तकों को मंगा करके उसको देखना होता है। समाचार पत्रों को नियमित रूप से देखना, कोई समाचार आया तो समाचार को पूरा पढ़ना, ऐसी नहीं कि सरसरी निगाह डाल दी, देख लिया। बहुत बार होता है कि हेडिंग कुछ और होता है, अंदर न्यूज कुछ और होता है। बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से मिलती हैं। दूसरा, समाचार पत्र का बीच का एक पेज होता है जो संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज होता है। इसमें समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विद्वानों के, उन समाचार पत्र के संपादक के, या फिर कहीं पे शिक्षाविद का, कहीं किसी उद्योगपति का, कहीं पे किसी राजनेता का, कहीं पे किसी अन्य उसका आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल आते हैं और उसमें बहुत रोचक होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वे बहुत मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। उसमें शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा होती है, बहुत बार रोजगार के मुद्दे पे चर्चा होती है, बहुत बार सरकार की किसी एक नीति को लेकर के कोई कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रमों को लेकर के उन पर भी चर्चा होती है। हमें उसको भी नियमित रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। और महत्वपूर्ण, अगर समाचार पत्र आपके घर में आता है तो स्वाभाविक रूप से हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शाम तक रखते हैं, अगले दिन वो कूड़ेदान में चला जाता है। जब सभी लोग पढ़ लिए तो उसमें से महत्वपूर्ण समाचार को और महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज के महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम कटिंग करके भी अपने एक फाइल में रख सकते हैं और फिर समय आने पे उसको पढ़ा करें, देखें, बहुत सारी चीजें उसको मिलेंगी। अच्छी पुस्तकें जहां भी मिलती हैं, प्रकाशन मिलती हैं, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें, पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। अब जैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद अगली कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में जाने के बाद आपके पास हाई स्कूल की जो बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी आपकी, आपका दायित्व तो बनता है कि उस पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय उसे अपने स्तर पर विद्यालय की लाइब्रेरी को अगर आप दान कर दें, किसी गरीब बच्चे को दे दें, ये आपको और अपने अभिभावक की सहमति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कई बच्चे पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसी पुस्तक को कई बच्चे देख पाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े, लाइब्रेरी में अधिक से अधिक पुस्तकें हों, अधिक से अधिक प्रकाशन आने चाहिए, लोगों के मन में एक रुचि होती दिखाई देनी चाहिए। ये सभी चीजें हमें जानकारी होती रहनी चाहिए, एकदम हर एक जानकारी के बारे में होना चाहिए। कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, जो समय समय बदलते होंगे। प्रदेश के हमारे राज्यपाल कौन हैं, कौन मुख्यमंत्री है, देश के अंदर कितने राज्य हैं, उन प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन कौन हैं,
किस राज्य की राजधानी कहां पर, किस राज्य की राजधानी कहां पर है, ये चीजें सामान्य उसका विषय है, हमें इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। और नहीं तो अगर हम अभी से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बाद में हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं सब चीजें। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी से अपने पाठ्यक्रम की तो आप तैयारी करेंगे ही, एडमिशन ले रहे होंगे, एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे बच्चे अगर एनडीए में जाने के इच्छुक होंगे तो उनको राज्य सरकार के द्वारा अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था की गई है, हमें जानकारी रखनी होगी। मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी बोलूंगा, जिला विद्यालय निरीक्षक से भी और प्रधानाचार्यों से भी कहूंगा, उनकी लाइब्रेरी में इसका लिंक जरूर होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं उसमें इसके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए और बहुत रचनात्मक और रोचक जानकारी इन बच्चों को उसके माध्यम से मिलेगी। लाइब्रेरी जाने का प्रयास करिए, हमेशा अपने आप को हर प्रकार की जानकारी से अपडेट रखने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सदैव सफलता आपको प्राप्त होगी और आपके माँ बाप का जो सपना है वो सपना भी साकार होगा। अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया। कोरोना कालखंड हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती में भी आप लोगों ने मेहनत करके अपने जनपद की रैंकिंग में स्थान बनाया है। जनपद स्तर पर आप लोगों का सम्मान का अलग से कार्यक्रम होगा, लेकिन मैंने आवश्यक समझा कि मैं एक बार आप लोगों के साथ स्वयं भी संवाद बनाऊं, क्योंकि वहां पे सम्मान का कार्यक्रम होगा, बहुत इस प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, परिचय व्यक्तिगत हो पाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन राज्य स्तर का भी लखनऊ में होगा और जनपद स्तर का हर एक जनपद में होना है, तो ये भी कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग सभी मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, मेहनत करते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी, खेलकूद की गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उन सब में भी आप लोगों को अपने को पारंगत करने का प्रयास करना चाहिए। ये मुझे आप सबसे कहना था। आपको, आपके अभिभावकों को, आपके गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।